26 अगस्त 2025 मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में वंदे मातरम गायन के साथ आरंभ हुई। मंत्रिपरिषद के लिए गए निर्णयों की जानकारी मध्य प्रदेश के स्थानीय शासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पत्रकारों को देते हुए कहा कि मंत्रिपरिषद में आज सबसे पहले इंदौर पीथमपुर मेट्रो कॉरिडोर को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया, जिसमें मेट्रो डीपीआर तैयार करने के लिए परामर्शी शुल्क की स्वीकृति दी गई। साथ ही प्रदेश की पुलिस सिस्टम को आधुनिक बनाने की दिशा में ई विवेचना ऐप के लिए 75 करोड़ रुपए की राशि में 25,000 टैबलेट्स खरीदने का निर्णय भी महत्वपूर्ण रहा। मंत्रिपरिषद के निर्णयों में न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रति न्यायालय एक अभियोजन योजना के तहत 610 नए पदों की मंजूरी दिए जाने एवं ऊर्जा के क्षेत्र में 4000 मेगावाट थर्मल पावर से अतिरिक्त बिजली खरीदने का निर्णय, साथ ही 100 मेगावाट सौर ऊर्जा और 60 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजनाओं को हरी झंडी दिए जाने का निर्णय भी महत्वपूर्ण रहा। ग्रामीण नल जल योजना के अंतर्गत 147 ब्लॉकों के 75 लाख से अधिक परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 6100 करोड़ से अधिक की राशि खर्च की जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरकार विकास की रफ्तार तेज करने और जनता तक सुविधाएं पहुंचाने के लिए लगातार संकल्पित है। जी के प्रयास से हमारे केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने जबलपुर प्रवास के दौरान मध्य प्रदेश को 73,000 करोड़ की योजनाएं अलग अलग तरीके से देने की घोषणा की है। जैसे मुख्य कार्य जबलपुर भोपाल ग्रीनफील्ड हाईवे, ये लगभग 255 किलोमीटर का है, जिसमें 15,000 करोड़ रुपया इस सड़क पर लगने वाला है। ऐसे इंदौर भोपाल ग्रीनफील्ड कॉरिडोर 160 किलोमीटर दूरी कम हो रही है, इसमें 12,000 करोड़ रुपया खर्च होगा। लखनऊ रायपुर 4 लेन हाईवे 220 किलोमीटर है, इसमें 10,000 करोड़ रुपया खर्च होगा। इसके अलावा उज्जैन झालावाड़ मार्ग, बरनावत टिमरनी मार्ग, खंडवा बैतूल 4 लेन, इंदौर 6 लेन पूर्वी बाईपास, इसी तरह कुल मिलाकर 27 परियोजनाएं माननीय नितिन गडकरी जी ने मध्य प्रदेश के लिए घोषित की है। वैसे ही आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश एक टाइगर स्टेट है और टाइगर स्टेट होने के कारण हमारे 2 टाइगर फॉरेस्ट के बीच में से जो सड़कें जा रही हैं वहाँ पर भी एलिवेटेड सड़कें जाएँ, जिससे कि हमारे लायन आपस में एक गार्डन से दूसरे गार्डन में जा सकें, एक जंगल से दूसरे जंगल में जा सकें। तो इसे कान्हा, बांधवगढ़, पेंच और पन्ना, इन सब राष्ट्रीय उद्यानों में आपस में जोड़ने के लिए उनको टाइगर कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसमें कि बीच में कोई सड़क मार्ग नहीं होगा। सारे जो फॉरेस्ट एरिया है वो एक हो जाएगा, जिससे हमारे टाइगर को एक बड़ा क्षेत्र मिल जाएगा घूमने के लिए। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और बंदरगाहों से सीधे कनेक्टिविटी करने के लिए भी एक योजना उन्होंने स्वीकृत की है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के विकास में ये जो 73,000 करोड़ की योजना है, ये एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। एक ग्लोबल स्पिरिचुअल कांग्रेस कॉन्क्लेव उज्जैन में 27 अगस्त को ग्लोबल स्पिरिचुअल कॉन्क्लेव का आयोजन रखा गया है। यह कॉन्क्लेव सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, वास्तव में मध्य प्रदेश एक मैं कहूँगा स्पिरिचुअल हब भी बनता जा रहा है।
जिस प्रकार हमने महाकाल लोक बनाया, ओंकारेश्वर लोक हमारा काम चल रहा है, ऐसे ही जितने भी हमारे धार्मिक स्थल है वो पर्यटन स्थल बने, धार्मिक पर्यटन का केंद्र बने मध्य प्रदेश। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। तो जितने भी देश भर के जो अच्छे, जैसे तिरुपति बालाजी हो गया, शिरडी वाले साईं बाबा हो गए, इन सब के ट्रस्टियों को भी हम यहाँ बुला रहे हैं कि वो किस प्रकार अपने क्षेत्र के अंदर विकास के कार्य कर रहे हैं। तो जितने भी श्रीनाथ जी का मंदिर है, वहाँ के सब लोग जो उस मंदिर से जुड़े हुए, उन सबको हम यहाँ पर इस कॉन्क्लेव में आमंत्रित कर रहे हैं कि हम कैसे इन सब मंदिरों में की व्यवस्थाएं चल रही है, साथ ही हम कैसे मध्य प्रदेश को इनसे जोड़ सकें। तो जो एक भारत के अंदर एक ये कहूँ मैं कि स्पिरिचुअल टूरिज़्म जिस तरीके से बढ़ रहा है, अच्छा ऐसा नहीं कि सिर्फ उज्जैन में बढ़ा, सभी दूर बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हमने पिछले दिनों सिंहस्थ में भी देखा है, प्रयागराज में जिस तरीके से संख्या बढ़ी है। अब हमारे लिए उज्जैन सिंहस्थ भी एक चैलेंज है, हम उसको मानते हुए काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार इसको भी हम किस प्रकार मध्य प्रदेश एक स्पिरिचुअल हब बन सके टूरिज़्म का, इसके दिशा में हम काम कर रहे हैं। और इस कॉन्क्लेव में देश विदेश के लोग भी आ सकते हैं, कई आध्यात्मिक गुरु भी आएंगे, और कॉरपोरेट जगत इसमें किस प्रकार भाग ले सकता है, हम इसको भी इस पर भी एक्सरसाइज कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जी जबलपुर प्रवास पर आए थे, और उन्होंने, आप सभी जानते हैं कि पहले 2003 के पहले हमारे यहाँ सिर्फ 5 ही सरकारी मेडिकल कॉलेज थे। अब शायद सरकारी और प्राइवेट मिलाकर 30 मेडिकल कॉलेज से ज़्यादा है, और अभी लगातार जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज हो, हम उसको पूरा कर देंगे। तो इस दिशा में हमने काफ़ी काम किया। तो माननीय केंद्रीय मंत्री द्वारा वहाँ पर श्योपुर और सिंगरौली का लोकार्पण किया, और वहाँ सिंगरौली जैसा बहुत छोटा सा जिला है, सिंगरौली मतलब बहुत छोटी जगह है, वहाँ पर भी एक मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल ये सब बनेगा। और वर्तमान में जो MBBS की सीट है वो 2575 है। अब इसमें से 1357 PG की सीट्स हैं। प्रदेश सरकार के नवाचार के रूप में PPP के आधार पर मेडिकल कॉलेज के निर्माण की योजना भी हमारी प्रारंभ है। इसमें 4 मेडिकल कॉलेज कटनी, धार, बैतूल और पन्ना से हमारा एग्रीमेंट अभी हो रहा है। आगामी 1 वर्ष में 4 मेडिकल कॉलेज है, तो 4 मेडिकल कॉलेज हमारे बिल्कुल तैयार हो गए, जिसमें कि अब नए प्रवेश प्रारंभ हो जाएंगे। केंद्रीय मंत्री नड्डा जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने श्योपुर और सिंगरौली में नए मेडिकल कॉलेज का वर्चुअली लोकार्पण किया कल, और आप देखेंगे कि मेडिकल के क्षेत्र में मध्य प्रदेश एक अच्छा प्रदेश बने और सेंट्रल इंडिया का मेडिकल हब बने, और साथ में मेडिकल टूरिज़्म कैसे बढ़े, इस दिशा में भी हम लोग भविष्य में काम करेंगे। टूरिज़्म कॉन्क्लेव ग्वालियर में 29 और 30 अगस्त को होगी। देखिए, ग्वालियर भी एक बहुत अच्छा, हमारा ग्वालियर संभाग टूरिज़्म का बहुत अच्छा केंद्र है। आप सभी जानते हैं शिवपुरी में चीता आने के बाद से वहाँ पर वन प्रेमियों की संख्या बढ़ी है, टूरिज़्म की बढ़ी है, और मध्य प्रदेश में टूरिज़्म एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और इसलिए ग्वालियर, चंबल, सागर संभाग के पर्यटकों को हम कैसे वहाँ पर बुलाकर और इस क्षेत्र में भी अच्छा पर्यटन हो, इस दिशा में अभी ग्वालियर में होने वाली है। तो इसका लाभ बुंदेलखंड को भी मिलेगा, चंबल को भी मिलेगा, ग्वालियर रीजन को भी मिलेगा। इसमें भी लगभग देश और विदेश से लगभग 500 से ज़्यादा लोग आने वाले हैं। एक बहुत अच्छा निर्णय आज गृह विभाग ने लिया है। आप सभी जानते हैं कि मैं खाली अपना अनुभव बताना चाहता हूँ। मैं जापान गया था से 10 साल पहले, तो वहाँ थाने के अंदर कोई डायरी नहीं थी, कोई पेन नहीं था, और मैंने वहाँ थाने का अवलोकन किया, तो सब लोग वहाँ फ़ोन और कंप्यूटर पर काम करते थे 10 साल पहले जापान में। तो मैं सोच रहा था कि हमारे यहाँ ऐसी स्थिति कब आएगी, पर मुझे गर्व है कि हमारी सरकार ने इस दिशा में निर्णय लिया है, और अब प्रदेश के सभी थाने में CCNTS प्रोजेक्ट 212 की स्वीकृति दे दिया, और उसके अंतर्गत अब छोटे लैपटॉप, अब जब जो हमारा पुलिस अधिकारी, जो जांच अधिकारी होता है, वो जांच करने जाएगा तो साथ में लैपटॉप लेकर जाएगा,
उस लैपटॉप में सुविधा होगी कि वो फ़ोटो खींच सकेगा, वो वीडियो बना सकेगा। स्थल निरीक्षण, अभी स्थल निरीक्षण का बेचारा वो नाप लेता है, दाएँ बाएँ पूरब पश्चिम करता है, और पूरा उस लैपटॉप में वीडियो के माध्यम से वो ले लेगा और सारी रिपोर्ट उसके अंदर लिख लेगा। उसके लिए हमने ट्रेनिंग की व्यवस्था भी की है। तो जितने भी ऐसे जांच अधिकारी होंगे थाने, उनके पास सरकार लैपटॉप उनको प्रदान कर रही है। और ये टैबलेट जो है वो हमेशा है, हाँ उसमें जीपीएस होगा और वो सब थानों से आपस में कनेक्ट भी होगा। हाँ मतलब ऐसा है कि यदि कहीं कोई गाड़ी चोरी चली गई, उसने रिपोर्ट लिखी तो जिले के सब थानों में अपने आप को चले जाएगी, और फिर वो गाड़ी चोरी शहर के बाहर निकले इसके पहले पकड़ी जा सकती है, दूसरे शहर को भी हम भेज सकते हैं। तो एक तरीके से ये पुलिस की अनुसंधान में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। और इसमें लैपटॉप देंगे कि टैबलेट मेरे मुँह से लैपटॉप निकल गया ना, हाँ टैबलेट। ये लगभग 1732 टैबलेट खरीदे जा रहे हैं और इसके लिए जी, और लगभग इसका जो टारगेट है 25,000 खरीदने का प्रस्ताव है। पर अभी उनका मिसयूज ना हो को लेकर के कोई प्रावधान किया गया है? देखिए, उसमें सॉफ्टवेयर ऐसे डालेंगे कि वो सिर्फ उससे संबंधित ही होगा। उसमें सॉफ्टवेयर इस प्रकार के होंगे। अभी इसको हम चरणों में कर रहे हैं, क्योंकि एक साथ लाएंगे तो कुछ ऐसी हैं जो नेटवर्क एक्सेस नहीं है भाई कहीं पर नेटवर्क। पहले मैंने बताया ना 1732 टैबलेट अभी खरीदे जा रहे हैं फर्स्ट में, और हमें 25,000 का इसका टारगेट है। क्रमवार हम प्रशिक्षण भी देंगे, क्योंकि हर किसी के हाथ में टैबलेट दे दें और वो टैबलेट लेके घूमने से कोई फ़ायदा नहीं। हम लगातार ट्रेनिंग प्रोग्राम भी रखेंगे, जैसे जैसे ट्रेंड होते जाएंगे वैसे वैसे टैबलेट लाते जाएंगे। और लगभग 25,000 टैबलेट हम लाने वाले हैं, जो इसमें इसका बजट और पुलिस वाले को छुपा नहीं पाए। ये 1 कोर्ट 1 प्रोसिक्यूटर, इसमें आप सभी जानते हैं कि अतिरिक्त लोक अभियोजक, अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी, इनकी संख्या हम बढ़ा रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे केसों की संख्या बढ़ रही है और ये जो एपीओ और डीपीओ होते हैं इनकी संख्या कम है, तो कई बार उनके अनुपस्थित से केस हार जाते हैं, कई बार तारीख आगे बढ़ जाती है, तो न्याय प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाती है। तो न्याय शीघ्र मिले लोगों को, इस दिशा में आज सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि 1 कोर्ट 1 प्रोसिक्यूटर इन एवरी कोर्ट, हर कोर्ट के अंदर एक प्रोसिक्यूटर होगा। तो अब लोगों को न्याय भी जल्दी मिलेगा, और हमारा जो न्याय प्रक्रिया में जो लोग हमेशा न्यायालय की शिकायत रहती है कि आपके सरकारी वकील उपस्थित नहीं होते, हमें तारीख आगे बढ़ाना होती है। मुझे लगता है कि न्यायपालिका की भी ये मांग थी और समाज की भी एक आवश्यकता थी। इस आवश्यकता को पूरी करने के लिए हमने अतिरिक्त लोक अभियोजन के 185, अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी के 225, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के 100 और सहायक कर्मचारी 70, इस प्रकार कुल 610 कर्मचारियों के पद सृजन किए, जिसमें 60,24,72,000 रुपये का व्यय आएगा। मध्य प्रदेश जल निगम जो सामूहिक रूप से गांव के अंदर प्रत्येक नल जल योजना, जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हर घर में नल से जल, और वह भी जल साफ जल, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो बीमारियां 50% पानी के कारण होती है, ये WHO का एक मार्गदर्शन है। तो पानी अच्छा मिले, स्वच्छ मिले और शुद्ध मिले, तो गांव में इसकी हमेशा समस्या रहती थी। तो ये जो नल जल महत्व की योजना जो प्रधानमंत्री जी की है, जल जीवन योजना, ये जल जीवन योजना में अब हम उसके लिए बिजली की आवश्यकता होगी। तो एक बड़ा अच्छा PHE विभाग का हमारे पास प्रस्ताव आया आज कैबिनेट में कि वे खुद का सोलर प्लांट लगाना चाहते हैं, और जहाँ जहाँ संभावनाएं
वहाँ पवन ऊर्जा के लिए भी हम काम करना चाहते हैं। तो पवन ऊर्जा और सोलर पावर दोनों के लिए हम काम करना चाहते हैं। उसके लिए एक बहुत अच्छा प्रस्ताव आया है। कम से कम 100 मेगावाट बिजली का वो उत्पादन करेंगे और जितनी भी जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी ये 100 मेगावाट की वह नहीं सॉरी 100 मेगावाट सोलर से और 60 पवन ऊर्जा से। तो इसके लिए बजट कितना रहेगा? इसके लिए अभी बजट की बात तो नहीं है क्योंकि हम लोगों को इसमें पार्टिसिपेशन करेंगे। और एक मेट्रो का, जैसे मैंने पहले भी कहा आपसे कि मेट्रो का सपना हमारा सिर्फ इंदौर का नहीं है। इंदौर को उज्जैन से जोड़ना, इंदौर को पीतमपुर से जोड़ना, इस दिशा में हम काम करेंगे। इंदौर से देवास को जोड़ना, इंदौर से ऐसे भोपाल को भी होशंगाबाद से जोड़ना, नर्मदापुरम से जोड़ना, विदिशा से जोड़ना, ये हमारा फ्यूचर प्लान है। तो अभी इंदौर में हमने प्रारंभ किया है महाकालेश्वर उज्जैन से लेकर पीतमपुर, इसका एक सर्वे प्रारंभ किया है। इसके हमने चूँकि हमने ये दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन को दिया है ये सर्वे का काम, तो हमने वो डीपीआर बना रहे हैं। अभी डीपीआर बना रहे हैं तो लगभग 9 लाख रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से बना रहे हैं, क्योंकि भारत शासन का उपक्रम है और हमने अन्य राज्यों में भी देखा उससे सबसे कम रेट है इनके, तो हमने बिना टेंडर के इनको दिया है। तो इसलिए हमारे विभाग ने आज कैबिनेट से इसकी अनुमति ली है। और यह जी ये लगभग उज्जैन है हमारा 60 किलोमीटर और वहाँ से पीतमपुर, तो ये होगा लगभग 84 किलोमीटर।